वेलकम टू सार्थक क्लास। वीमी अभी हम विभिन्न भौतिक वीमी समीकरण के उपयोग देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला उपयोग था भौतिक समय किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करना। इसके बाद ये दूसरा उपयोग है इसका विभिन्न भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, है ना। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल है, सरल लोला का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान m, निलंबन धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। वीमी विश्लेषण विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का हमको व्यंजक उत्पन्न करना है, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मान लेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल जो है गोलक के द्रव्यमान m, निलंबन धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g के समानुपाती होता है, ठीक है। मान लेंगे माना t जो है वो समानुपाती होता है m की विमा a लेते हैं, निलंबन धागे की लंबाई l, इसकी विमा b लेते हैं, और t जो है वो गुरुत्वीय त्वरण g, इसकी विमा c लेते हैं, इसके समानुपाती होता है। अतः अब तीनों के समानुपाती है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो t जो है वो समानुपाती होगा m की विमा a, l की विमा b और g की विमा c, ठीक है। अब कोई भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हटा के बराबर लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं कि m a l b और g c, इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सबकी यहाँ पर क्या करना है, हमको विमाएं लिखना है। तो t की विमा, तो t क्या चीज है, आवर्तकाल है, तो t की विमा होगी t, ठीक है। और इसमें m और l एब्सेंट है तो m नॉट l नॉट t, इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद m की विमा, तो m द्रव्यमान है तो m की विमा होगी m, इसी प्रकार से l लंबाई है तो इसकी विमा होगी l, और इसी प्रकार से g की विमा लिखना है तो g की विमा हो जाएगी यहाँ से g की विमा, g गुरुत्वीय त्वरण है तो g की विमा होती है LT-2, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले क्या करेंगे और k जो है एक विमाहीन राशि है, एक नियतांक है, इसलिए इसको हम विमाहीन राशि कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों की m की, l की और g की, है ना, और t की, सबकी विमाएं लिख लेते हैं। और k जो है एक नियतांक है। इसके बाद क्या करना है, बाएं पक्ष की विमा लिखना है। तो बाएं पक्ष की विमा LHS की विमा या LHS का विमी सूत्र, तो LHS में क्या था, T था, तो T का विमी सूत्र M नॉट L नॉट T। इसके बाद राइट हैंड साइड दाएं पक्ष की विमी सूत्र लिख लेते हैं। तो दाएं पक्ष का विमी सूत्र तो ये था M की विमा A, L की विमा B और T की विमा G की विमा C, ठीक है। अब यहाँ पर M की विमा M होगी ये, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। L की विमा B है और G का LT-2 था तो LT-2, इसकी विमा C, तो ये हो जाएगा M की विमा A, L की विमा यहाँ पर B और यहाँ पर L की विमा कितनी है, C है ना, L की विमा C और T की विमा -2C। अब इसको कैसे लिखेंगे, M की विमा A L, अब ये दोनों की विमा, दोनों L है, दोनों की विमा जो है आपस में जुड़ जाएगी तो हो जाएगी B + C, T की विमा -2C, ठीक है। इस प्रकार से आप विमी समांगता के सिद्धांत के अनुसार समीकरण 1 में इसमें रख देंगे, दोनों पक्षों के पदों की विमा समान होती है समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में t की विमा m नॉट l नॉट t ये है बराबर, यहाँ पर इसकी विमा कितनी आई, m a l b + c, t की विमा -2c, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना, दोनों पक्षों के विमाओं की अपने को क्या करना है, तुलना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m के विमा की तुलना करते हैं तो m की विमा इधर कितनी है 0,
इधर एल की विमा कितनी है ए, ठीक है। इसी प्रकार से एल के विमा की तुलना करेंगे तो एल की विमा इधर कितनी है 0, इधर एल की विमा कितनी है बी प्लस सी, ठीक है। इसके बाद टी की विमा की तुलना करते हैं, टी की विमा इधर कितनी, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 1, और इधर टी की विमा कितनी है -2c, ठीक है। अब यहाँ से इसको समीकरण 2, 3 और ये 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 4 से देखते हैं, समीकरण 4 में क्या आया था, समीकरण 4 से तो ये -1 बराबर -2c मिला था, तो c बराबर आ जाएगा -1/2, ये हमको c का मान मिल गया। इसके बाद समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था, 0 = b + c, ठीक है। 0 बराबर b का b रहेगा और c का मान कितना -1/2, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा b बराबर 1/2, ठीक है। और a की विमा तो समीकरण 1 से मालूम है ना, समीकरण 1 से a बराबर क्या, समीकरण 2 से a बराबर क्या था 0, ठीक है। अब समीकरण 1 में ये सभी मान को a और b, a b c जो है उसकी विमा को रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था, t बराबर k m a की विमा 0, ठीक है, a का मान 0 है। l b का कितना है 1/2, और t जीत है आपका, है ना, तो c की विमा यहाँ पे कितना है -1/2, ठीक है। तो t बराबर के, किसी की भी बीमा अगर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1 है, 1 ले लेंगे l 1/2, और इसको नीचे लेंगे तो g, ये आ जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा t बराबर k, अब दोनों का 1/2 हटा देंगे तो वर्गमूल लग जाएगा l/g, और यहाँ पर k का मान जो है वो 2π मानते हैं, तो t बराबर 2π√l/g। तो ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो t बराबर 2π√l/g जो है वो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। इसी प्रकार से और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।